नमस्कार दोस्तों, संजीत ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बिहार के विशेषता के बारे में, बिहार के पास्ट के बारे में, बिहार के फ्यूचर के बारे में। अभी हम इस समय पटना में एक लॉज में, मुसल्लापुर हाट के एक लॉज में उपस्थित है। यहाँ के पढ़ रहे अलग अलग जिले से आए हुए छात्र के क्या राय है यहाँ मुसल्लापुर हाट में लॉज में जो लोग रह रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। जरा आप इधर आइए। आपका क्या नाम हुआ? हरिओम यादव। हरिओम यादव। क्या आप कहाँ से आए हैं? मधुबनी। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। अच्छा, क्या चीज की यहाँ तैयारी करते हैं? सर 12th कंप्लीट किए हैं और आगे का स्टडी कर रहे हैं। 12th कंप्लीट किए, आगे का स्टडी करते हैं जी। तो आप बिहार पर के विशेषता के बारे में आप क्या राय दे सकते हैं, क्या विचार अपना रखते हैं? बिहार अच्छा है, हम लोग अच्छे, अपना क्यों? घर है, अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा है। अपना घर में जितना अच्छा, बिहार एक धरोहर है। हाँ धरोहर है। हमारी अभी जो चल रही है राजनीतिक, जो कभी सरकार बदल रही है, इससे पहले सरकार कहाँ थी, अभी कहाँ है, इसके कारण कितना, यानी कि विद्यार्थी जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आप क्या सर सबसे पहली बात, हमारे इधर जो नेता आते हैं सब अप डाउन करते हैं। जैसे पलटू चाचा को ले लीजिए, हाँ वो हर एक मोमेंट पे बदलते हैं। हाँ। हम देखिए, अभी ये नहीं बोलते हैं कि मतलब आरजेडी या जेडीयू एनडीए, सब नेता जिसका भी आता है ना वही रहता है। अच्छा, और दूसरी बात, कोई फ्यूचर पे ध्यान नहीं देता है। प्रेजेंट अभी तो चलिए रहा है, देखिए दंगा हुआ है केंद्र सरकार को लेकर रेलवे में। अभी विद्यार्थी सब जो दंगा किया था, वो लोग 5600 कुछ निकला था भर्ती, वो लोग और आगे ज्यादा की मांग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत दिन से सब विद्यार्थी की एक आशा है रेलवे में। सो लोग उतना दिन से सब रह के घर द्वार त्याग के, माँ बाप कुछ कुछ रुपया जोड़ के देते हैं पढ़ने के लिए, और सरकार अगर साथ नहीं देगी तो क्या होगा भविष्य? वही तो सर, भविष्य खतरा में चल रहा है ना हम लोग अब का। आप बताइए कि बिहार में कितने कारखाने हैं? सर आप तो देख रहे हैं, बिहार अगर कारखाने रहते तो अदर स्टेट जाते हम लोग। अदर स्टेट से धमकी आता कि बिहार वाले भाग जाओ। हमारे इधर आता तो हम लोग जाते कभी? कोई चाहता अपने फैमिली को छोड़ के छठ में? नहीं जी, ये तो नहीं। आप चाहते हैं कि अपने मम्मी पापा को छोड़ के हम अदर स्टेट में नहीं, वो तो हम ही नहीं, हर कोई चाहता कि हम बिहार जाए। वो तो हम लोग अपना सबके एक धरोहर है, कहते हैं धरोहर, सबसे आस्था की पर्व है। आस्था सर, हम उगते सूरज को भी नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं, और डूबते सूरज को भी नमस्कार करते हैं। जी जी, हम बिहार वासी पूजा भी करते हैं, छठ महापर्व। हम लोग को तो दीपावली एक एंट्री कार्ड है, छठ महापर्व है। अब अभी बताइए कि अब किस तरह, जैसे सरकार अभी तुरंत कुछ दिन पहले, कुछ 16-17 महीना पहले गए नीतीश कुमार उधर, फिर इधर आ गए। बीच में ठीक ठाक वैकेंसी आ रही थी, निकल रहा था टीचिंग में। अब क्या होगा सर? सबसे पहली बात, बिहार को बदलना है तो युवा नेता लगे। जैसे हमारे तेजस्वी जी थे, कैमरा में देखिए, हाँ तेजस्वी जी थे, वो जो भी थे जितने दिन थे अच्छे काम किए। सीटीईटी वाले को बहुत मदद मिला। और दूसरी बात, हमारे यहाँ जो जनरेशन को बदलना पड़ेगा, युवा पावर लाना पड़ेगा। हाँ, यही बात है, युवा पावर लाना पड़ेगा भाई। सब नई सोच से नई डेवलप करना है अपने बिहार को। तेजस्वी यादव थे, अब तो देखे कितना अपॉर्चुनिटी है। अडानी 8700 करोड़ रुपए खर्च करेंगे फैक्ट्रियां लगाने के लिए। और भी बहुत सारी कंपनियां आई थी। खबर तो आई ना सर? हाँ, खबर आई। अडानी बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग बैठने वाला है, लेकिन अब सरकार चेंज हो गया, अब इस पे भी नहीं कुछ बोल सकते हैं। हाँ, अब देखिए अब आगे क्या होने वाला है कि नहीं होने वाला है। हम लोग का फ्यूचर सर अभी खतरे में चल रहा है, क्योंकि अपना बिहार में भी पहले बहुत सारा कारखानाएं थी। हमारे डिस्ट्रिक्ट में 9 मिलें थी, आज के डेट में सब उस खंडर बन चुका है। अब सोचिए, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है ना, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में कितना 9 मिले थी। अभी सोचिए अभी कितना है। तो और सबसे ज्यादा इनकम जिससे आता था हम लोग के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में एक समय में, वो चीनी मिल था, लोहर चीनी मिल। हाँ, हर जगह है, अभी भी कहीं कहीं है, एक दो। अब दिखाइए कि कौन सा जिले में, बिहार के कौन सा जिले में जो फैक्ट्रियां हैं, दिखाइए आप कहीं पे। अब पटना इसका बिहार का राजधानी है ना सर। हाँ। अब बताइए पटना में ही क्या है? पटना में ही नहीं, बात सही है, कारखाना तो है नहीं, इसीलिए सारा जो प्रवासी मजदूर है वो सब
सब अदर स्टेट जाते हैं। टूरिज्म ना हमारे इधर नहीं है तो कहाँ से जीडीपी ग्रोथ करेगा सर? जी सबसे पहले जीडीपी कहाँ से ग्रोथ करेगा? कोई इनकम तो है ही नहीं। वो एक मूवी आया था क्या बोलते हैं यार, आप भी इधर आइए थोड़ा, आप आपसे थोड़ा राय विचार लेते हैं। आप थोड़ा कुछ बताइए बिहार की विशेषता के बारे में, पास्ट प्रेजेंट या अभी किस कैसे चल रहा क्या था है। यार? नमस्कार दोस्तों, क्या नाम है आपका चैनल का? संजीत ब्लॉग्स। संजीत ब्लॉग्स में नमस्कार, सब्सक्राइब कर दीजिएगा सब। भाई साहब अच्छे हैं और ये हमसे जानना चाहते हैं बिहार की विशेषता। जी जी तो मेरा नाम तो वैसे प्रभास यादव जी है, जी। मधुबनी के रहने वाला अच्छा, आप भी मधुबनी का ही रहने वाले मधुबनी हैं? के रहने वाला तो क्या करते हैं पटना में, क्या चीज? बीपीएससी की तैयारी जी कर रहा हूं। बीपीएससी की तैयारी करते हैं। कितना साल से उसे लगभग रह रहे हैं पटना में? 2013 से 2013 नाइन्थ से हम पटना में अच्छा 9 से ये पटना बनाना शुरू कर दिए हैं। हाँ 9th से रहे। तो अब बताइए कि अभी जो सरकार बार बार जो चेंज करते रहती है, तो अब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जो बच्चे पढ़ रहे हैं, इतना दिन से तैयारी कर रहे हैं, उन सब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे बड़ी बात है सरकारें जो चेंज हो रही है, तो सबसे बड़ी बात तो हम बिहार के जनता के बेवकूफ है भाई। सबसे पहले कहीं के विकास करने के लिए एजुकेशन मैंडेटरी है। एजुकेशन से आप नहीं पीछा, जब एजुकेशन आप नहीं दीजिएगा अच्छा, तो फिर वो देश प्रदेश का विकास नहीं होने वाला है। तो एजुकेशन पे कोई सरकार नहीं काम किया है, चाहे वो एनडीए के सरकार हो, कांग्रेस के हो या आरजेडी का हो, तो कोई सरकार एजुकेशन पे नहीं काम किया है। सबसे पहले एजुकेशन पे अगर काम होगा तो जाहिर सी बात है उस राज्य का, उस स्टेट का विकास होगा। तो एजुकेशन पे काम ही नहीं हुआ है। मतलब आप बिहार के अंदर पर कैपिटा इनकम कितना है बताइए, कितना है? वही आप पढ़े होंगे, बताइए। कितना है? वही 32,000 की कुछ हाँ, समथिंग है। यही इसका अराउंड है लगभग। तो इससे क्या होगा फिर? राज्य का विकास कैसे होगा? और 15 साल से हमारे नीतीश सरकार बाबू जी है, वो सरकार चला रहे हैं, उनसे अभी तो कुछ हुआ तो नहीं है। बस उनका एक टैलेंट मुझे पसंद है उनका, कि वो बहुत जल्दी पलटते हैं। पार्टी चेंज करना, उनको सिर्फ कुर्सी चाहिए भाई। तो ये सबसे पहले कौन जानेगा? ये हम युवा है तो हम नहीं जानेंगे। तो भाई सबसे पहले आप युवा शक्ति जब तक जो भी है, जहाँ वहाँ की जनता में जब जागरूकता नहीं फैलेगी तो उस स्टेट का विकास नहीं होगा। ये चीज आप जान लीजिए। हाँ, तो अभी अभी जो देखिए, अभी जस्ट फिर तो चेंज कर लिए हैं। इससे पहले कितना अच्छा भर्तियां आ रही थी, स्टूडेंट सब बिहार के अपन रोजगार के लिए सबके वैकेंसी आ रही थी, तो सब अपन कहीं कहीं लग रहे थे। बिहार टीचर में बहाली, हर चीज में बहाली निकल रहा था। अब देखिए, अब सरकार तब चेंज कर गई है। अब क्या होने वाला है? देखिए, हवा में उड़ना नहीं होता है। जो भी जमीनी स्तर से तेजस्वी जी काम कर रहे थे लास्ट के 17 महीने से, बहुत अच्छे कर रहे थे। उन्होंने टीचर का वैकेंसी दिया, उन्होंने डिफेंस में दरोगा का, सब इंस्पेक्टर का दिया है, उन्होंने बिहार पुलिस का वैकेंसी दिया। तो लगातार वो जो उनका जो व्यक्तित्व जिस हिसाब से बोला गया था कि काम करेगा, युवा शक्ति है, उस हिसाब से उन्होंने प्रदर्शन किया है। अब प्रदर्शन किया है तो पूरा समर्थन पूर्ण रूप से तो उनका सरकार नहीं था। अब भाई सरकारें हैं तो अब नीतीश बाबू बदल गए हैं तो भाई क्या करते हैं, लेकिन अच्छा नेता है। हम लोग चाहेंगे कि 2025 में पर्सनली हम तो उनको वोट चाहेंगे कि वो मुख्यमंत्री के रूप में हो। अब सामने पूरा बिहार वासियों को हम यही रिकमेंड करेंगे और गुजारिश है कि 2025 में समर्थन दीजिए। युवा है, जो अच्छे सरकार, जो अच्छे काम करेंगे, वैसे नहीं, जो अच्छे काम करेंगे। बिहार पे क्यों बुलवा रहे हैं सर हमसे? बिहार पे हम बहुत कुछ, बिहार में है क्या ये बताइए? कुछ है? हाँ सही बात है। देश बिहार में देखिए, विश्व का सेकेंड विश्वविद्यालय बिहार के अंदर हुआ है। पहले था। फर्स्ट सेकंड नहीं, नालंदा यूनिवर्सिटी जो फर्स्ट उस समय का धरोहर माना जाता है। गांधी जी देश का आजादी बिहार से स्टार्ट किया है लड़ना, क्या है ना। राजनीतिक पार्टी जो है वो बिहार से उठता है। कोई बिहार साथ ना देते प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, उत्तर प्रदेश साथ ना देते प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। लेकिन इस देश की और इस जनता, राज्य के जनता के
कितनी दुर्भाग्य अनफॉर्चुनेटली है कि देखिए आप सरकार बना रहे हैं लेकिन आपका स्टेट में विकास का कोई संभावना नहीं दिख रहा है। मतलब जंगल राज की तरह करप्टेड, क्या बोलते हैं, नशा, शराब बंद करने का। भाई क्यों, क्या जरूरत थी शराब बंद करने का? भाई देखिए कितना हमारे स्टेट का जो भी कमा के आते हैं, प्रवासी मजदूर 300 कमा के आते हैं, 200 को देसी दूध पौवा पी जाते हैं। वो बनाने वाला जो खराबी करता है उस पर आप क्या कर रहे हैं? आपका पुलिस, आपको नहीं पता बिहार विधानसभा के नीचे दारू बिक रहा है। हाँ, ये चीज तो है। अब आपने बंद कर दिया तो पूर्ण रूप से बंद करवाइए। आप जो जहाँ चोरी नुकी जो दूसरे स्टेट से ला रहे हैं वो कैसे ला रहे हैं, उसका भी परमिशन भाई कोई न कोई तो जरूर दे रहे हैं। हम बिहार के, देखिए हम लोग बिहार के युवा हैं, तो बिहार के हित में हम लोग बोलेंगे ही बोलेंगे। क्यों ना बोलेंगे भाई, जरूर बोलेंगे। जो भी सरकार आएंगी अगर गलत करेंगे तो उस पर हम क्वेश्चन खड़ा करेंगे। जनशक्ति से बढ़कर नहीं होता है। आज पाकिस्तान के अंदर तानाशाही का सरकार जो था, जो आईएस के संगठन से चलता था, आर्मी से चलता था, आज देखिए चुनाव हुआ है ना, इमरान के पार्टी ने जितना निर्दलीय एमपी बना है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो जनशक्ति से बढ़ के कुछ नहीं है। तो जनशक्ति अगर जिधर जाएगा तो कोई भी नेता राजनेता चाहता है कि हमसे बढ़ के कोई नहीं है, जनशक्ति आपको एक दिन नीचे गिरा के रहेगा। और आज के डेट में कोई भी मूर्ख नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है कि अनएजुकेटेड। एजुकेशन में तो जनता जागरूक हो रही है। जो भी सरकारें, जो भी संस्थान इस देश को बैलेंस करने में लगे, वो बैलेंस नहीं होने वाला है और इस देश का विकास हुआ। विकास है ही नहीं बिहार के अंदर। कनेक्टिविटी देखिए ना, कहाँ कितना हैवे है बिहार के अंदर, कितना हैवे, कितना कंपनी है। A to Z जो चावल हम खाते हैं उसको हम बाहर से निर्यात करते हैं। सही बात है, बाहर से निर्यात करते हैं, बाहर से लाते हैं। हम चावल भी नहीं उपजा के कर रहे हैं। एक रबर जो हम पॉलिथीन यूज करते हैं वो नहीं हमारे बिहार में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो बिहार का विकास कहाँ से होगा भाई? जनसंख्या पे देखिए आप, जनसंख्या घनत्व जनसंख्या है। तो बिहार के विकास के लिए कोई अच्छा नेता आए जो हम लोग चुने और बिहार के विकास के हित में काम करे। बिहार की जो परिस्थिति इस वक्त बना हुआ है ना, बहुत ही कठिन और जटिल है। अब अभी तो देखिए महागठबंधन की सरकार बनी है। अब देखिए, अब वैकेंसी अब आगे दे रही है युवा के लिए रोजगार या नहीं दे रही है। कंपनियां जो सब आई थी अब आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। अभी जो लास्ट देख रहे थे, एक अब न्यूज था, तो देख क्या रहे थे, हम नहीं गए थे लेकिन हम घर पे ही थे। तो जो प्रोटेक्ट कर रहा था छात्र एलपी के लिए, तो वो प्रोटेक्ट में आप लाठीचार्ज करवा रहे हैं। रेलवे वाला में ये तो बहुत बड़ा ना इंसाफी है। ये तो आप मौलिक अधिकार पे भाई हक छीन रहे हैं। मौलिक अधिकार आप ले रहे हैं कि भाई लाठीचार्ज करवा देंगे। वो मेरा हक है, हम सीधा और सिंपल मार्च कर सकते हैं। हम प्रोटेस्ट का हमारा अधिकार है, फंडामेंटल्स ऑफ राइट है। आप कैसे इसको मार सकते हैं? तो ये चीज गलत है। लेकिन जो कभी भी प्रदर्शन करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए। हम सिंपल और आसान से प्रदर्शन कर सकते हैं और वही कर रहे थे। फिर आप लाठीचार्ज, हिंसा कहाँ देख रहे थे? वो तो हम लोग भी देख रहे थे, लेकिन हिंसा कहाँ कर रहा था विद्यार्थी सब? वो मार रहा था, वो लोग रोक रहा था, यानी क्या नहीं करने के लिए। लेकिन उन लोगों का हक है, लड़ने का हक है। हर जनता, हर विद्यार्थी का अपने हक के लिए इस देश में लड़ना पड़ेगा। जी जरूर लड़ना पड़ेगा। है, राजशाही नहीं है। राजा के भी कोई गलती करता है तो प्रजा बोलता ही बोलता है, भले उसका सर कलम हो जाए, अलग बात है। भाई हमारे घर का मुखिया सही नहीं रहेंगे तो हमारे घर का जो विकास नहीं होगा, उस पे घर का जो हम सदस्य है तो वह चिंतित तो होंगे। हमारे करियर से खिलवाड़ किया जाएगा तो हम चिंतित होंगे। भाई करियर ऑब्जेक्ट अगर आएगा तब तो बिहार ऐसा राज्य है जो माजी माउंटेन मैन यहाँ से आया है जी। पहाड़ को रास्ता बना दिया, एक छोटा सा क्या बोलते हैं उसको, छेनी हथौड़ा से लेके। तो हम बिहार का युवा है, अगर बिहार जगेगा ना जिस दिन तो सबसे आगे जाएगा।
तो हम राजनेता नेता सबसे तो कहेंगे, यही गुजारिश है कि बिहार के हित में काम कीजिए आप, और हम आपको अगर पार्लियामेंट में चुनकर विधानसभा में अगर चुन के भेजते हैं तो उसका सदुपयोग कीजिए और युवा हित में काम कीजिए। इससे बढ़ के क्या होगा? नहीं कीजिएगा तो बिहार की जनता है और युवा है, पीढ़ी है, अब सब समझ गया है, सब पढ़ लिख रहा है, तो आपको नहीं छोड़ेंगे, आपको नीचे गिरा के रहेंगे। जी, तो अब देखिए अब आगे की ओर क्या होगा, रणनीति अब कैसे चलेगी, ये सब तब अब हर विद्यार्थी को अब देखना होगा। अपना मत, अपना जो अधिकार होता है, वोट होता है, किसे देना हो, तो अब हम सबको समझना होगा। हम देखिए, जब तक विजनरी लीडर नहीं होगा ना, लीडरशिप जो होती है ना, बहुत बड़ी चीज होती है। तो कहीं भी, कोई भी स्टेट में, कोई भी राज्य में, कोई भी कंट्री में, जब तक स्ट्रांग लीडर नहीं होगा ना, तो उस जगह का विकास होना नामुमकिन सा है। दुबई आज 15-20 साल पहले, 30 साल पहले दुबई में क्या था? कुछ नहीं था, रेत ही रेत था। अभी देखिए क्या सब है, रेत को उन्होंने सोना बना दिया। हमारे राहुल बाबा जी कहते हैं ना कि आलू डालेंगे तो सोना निकलेगा, और उन्होंने रेत को तो सोना बना लिया, लेकिन इनसे तो आलू का सोना नहीं होगा। हाँ, तो उन्होंने देखिए पूरे दुबई के अंदर कहीं भी पानी नहीं है। उन्होंने पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खोज के ढूंढ के इंजीनियर को बुलाए और बोले कि देखो कहीं भी तो पानी होगा, तो पानी मिला। आज देखिए होटल्स, मॉल, क्या मतलब लोग तरसते हैं कि दुबई में मेरा भी घर हो। सब मतलब टोटली टूरिज्म पर क्या है, कोई भी सरकार घूमने के लिए जाए, बस यही सब के कराती है यहाँ। आज हम सोचते हैं बिहार में मधुबनी जिला के हैं तो हम सोचते हैं कि दिल्ली जाएंगे लाल किला देखेंगे, मुंबई जाएंगे तो गेटवे ऑफ इंडिया देखेंगे, नैनीताल जाएंगे तो फिदाओ देखेंगे, लेकिन बिहार जाएंगे तो हिंसा देखेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट देखेंगे। अनदर स्टेट के लोग कहाँ सोचता है कि हम भी जाएंगे बिहार के ये जगह देखेंगे, ये जगह कुछ है ही नहीं है। खातू नेता सब क्या हमसे आप बुलवा रहे हैं नेता सब के बारे में? कुछ है ही नहीं बिहार में। हम देखेंगे दो चीज, दारू के, देसी दारू के ठेका देखेंगे, क्या बोलते हैं, सड़कें टूटी देखेंगे। अगर घूमना है तो कहते हैं जंगल देखना है तो बिहार के अंदर देखिए जाके, वहां पे एक शेर भी होगा जो आपको दहाड़ने के लिए खड़ा होगा। और क्या हम बोले। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इतना जानकारी दिए अपने आगे आने वाले या बिहार की विशेषता के बारे में। अब आप लोग देखिए और समझिए, और संजीत ब्लॉग्स को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।